नमस्कार, मैं अशोक व्यास इस कार्यक्रम में आपके साथ साथ स्वागत कर रहा हूँ कि ऐसी शख्सियत का जिनके साथ शांति भी जुड़ी हुई है और एक ऐसा डायनेमिज्म जुड़ा हुआ है जिसको लेकर वो पूरे विश्व में, जहाँ भारतीय संस्कृति की अलग जगाते हैं, जहाँ वो अहिंसा के प्रति सबका ध्यान आकर्षित करते हैं, वहाँ वो बड़े बड़े प्रकल्पों के साथ भी समर्पण से जुड़े हुए हैं। तो एक विश्व शांति केंद्र की स्थापना नई दिल्ली में हो रही है। बात हम शांति की करेंगे आचार्य लोकेश मुनि जी के साथ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम है आपको। धन्यवाद। आचार्य जी, जो शांति शब्द है ना, पीस अंग्रेजी में कहते हैं हम, उस पर थोड़ा सा मंथन आपके साथ किया जाए। हमें से कई लोग कई शब्दों का उच्चारण करते हैं पर उनका मर्म ठीक से समझ नहीं पाते हैं। जब शांति शब्द पर आप मनन करते हैं तो क्या प्रकट होता है? देखिए, शांति हमारी चित्त की वह अवस्था है जिसमें समाधि का भाव हो, जिसमें समता का भाव हो। और चित्त में जब समता समाधि का भाव होता है तभी वास्तविक रूप से हम शांति को उपलब्ध होते हैं। कठिनाई क्या है कि व्यक्ति शांति की चाह तो रखता है किंतु चलता उस पगडंडी पर है जो अशांति के मुकाम पहुंच जाती है, या खोजता उस जगह है। जबकि मैंने जैसा कहा कि चित्त की वह अवस्था जिसमें समता हो, समाधि हो। व्यक्ति शांति को खोजता है बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में, महलों में, भौतिक संसाधनों में, पर वास्तविक रूप से शांति हमारे भीतर विद्यमान है। और मेरी समझ में जब तक मन की शांति नहीं है, और केवल विश्व शांति की बात करना ये भी बेईमानी होगी, तो उसके लिए बहुत ही सघन प्रयासों की जरूरत है। आपने जो बात कही उसको थोड़ा और खोला जाए अगर, तो ये शब्द समता, ये बहुत गूढ़ शब्द है। और चाहे आप श्रीमद् भगवद गीता से जाएंगे तो सम रखने की महिमा बतलाई गई है। और सम रहने का अगर मैं बोलचाल में हम लोग जैसा समझ लेते हैं अर्थ, तो कोई उतार चढ़ाव हो जीवन में पर मन उससे विचलित नहीं हो, वो एक प्रकार से समता की अवस्था हुई। और अतिरिक्त उत्साह भी नहीं हो और अतिरिक्त निराशा भी, अगर विपरीत परिस्थितियाँ तो नहीं हो। तो ये जो मैंने समता के बारे में कहा, इसका अभ्यास बहुत बिरले लोग ही कर पाते होंगे। तो आप बताएं कि कैसे समता तक पहुंचा जा सकता है? देखिए, संतुलन की साधना, अभी जैसे आपने भगवद गीता जी को याद किया, भगवद गीता जी का श्लोक है, समदोषे समाग्निष्ठे समधातु मलक्रिय, है ना। जहाँ विषमता आती है वहीं व्यक्ति अस्वस्थ होता है, चाहे वो शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे भावात्मक रूप से। स्वस्थ भी कब है? कहा कि समदोष है। 3 दोष माने, वात पित्त और कफ। सम दोष है समाग्निष्ठ है, अग्नि। सम धातु मलक्रिय, इन सब के अंदर विषमता पैदा न हो। और ये संतुलन की बात हमारी भारतीय संस्कृति में अगर आप देखो तो स्वस्थ समाज की संरचना के लिए भी आप उपनिषद को पढ़िए, उसमें पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। धर्म का अर्थ और काम से विरोध नहीं है, पर धर्म का ये मार्गदर्शन अवश्य है कि केवल अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ होती है तो वहां पर विकृतियां पनपती हैं। और भौतिक विकास से भी धर्म का विरोध नहीं है, किंतु भौतिक विकास जब अध्यात्म की नींव आधारित होता है तो जीवन में वरदान बनता है। और अध्यात्म की नींव नहीं है और केवल भौतिक अंधी दौड़ है तो कभी कभी वो हजम नहीं होता है, तो अजीर्ण कर जाता है, वरदान की बजाय अभिशाप बन जाता है। तो संतुलन की बात आप भगवत गीता जी में का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर है
तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्ममे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी टीका लिखते हुए अशोक जी एक लीक से हटके अर्थ किया। उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना और अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहाँ पर अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन है वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है और वहीं पर लक्ष्मी है। क्या बात। एक तो गूढ़ बातें सरल ढंग से जो अनुभूत होते हैं उनके द्वारा जब हम तक पहुँचती है तो एक अलग ही प्रकार का आनंद आता है। और विशेष करके आचार्य लोकेश मुनि जी के साथ जिन्होंने इन सब बातों को अपने जीवन में अपनाया भी है, जो कि हम कभी अखबारों के माध्यम से देख रहे होते हैं, कभी दूरदर्शन के माध्यम से या टेलीविज़न चैनल्स के माध्यम से देख रहे होते हैं। ये बात लेते हुए थोड़ा सा आपकी वर्तमान जो यात्रा रही, और हमारे लिए गौरव की बात है कि कई महत्वपूर्ण स्थानों पर आपको या आपके जो समर्पण को सराहा गया, थोड़ा सा बताएं कि ये कैलिफोर्निया में, और ये जब ऐसा होता है कि इतने महत्वपूर्ण स्थान पर और भारत से बाहर जब पहचान मिलती है आपको, तो क्या आपकी समता की स्थिति बनना सहज ही रहता है या कुछ और चीज़ें हैं जिनको कि आप आवाहित करते हैं? देखिए अशोक जी, आप जो इशारा कर रहे हैं, कैलिफोर्निया की असेंबली और सीनेट दोनों ने मुझे इनवाइट किया और फ्लोर पर जारी कार्रवाई के बीच में उन्होंने हमारे कार्यों का मूल्यांकन करते हुए रिकॉग्नाइज किया। मेरी समझ में ये मेरा सम्मान नहीं है, ये महान भारतीय संस्कृति का जो त्याग प्रदान है, जो संयम प्रदान है, ये सम्मान है भगवान महावीर के उन आदर्शों का, उन मूल्यों का, उन सिद्धांतों का जो कि उन्होंने अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह का जो दर्शन दिया। और मैं तो उनका दूत बनकर के यत्किंचित प्रयास करता रहता हूँ। वो महापुरुष थे, महाशूर्य थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में हम दिया बनकर के टिमटिमाते रहें, कार्य करते रहें। जहाँ तक आपने कहा कि इससे कोई मैं समझता हूँ एक संत सम्मान और तिरस्कार से परे होता है, पर हाँ ये सच है कि इससे और अधिक कर्तव्य दायित्व बोध की अनुभूति होती है, जवाबदारी बढ़ती है। और कहीं न कहीं हमसे जुड़े हुए जो कार्यकर्ता है, लाखों करोड़ों देश दुनिया में फैले हुए शुभचिंतक है, अनुयायी है, उन्हें स्वाभाविक रूप से जब कार्य का मूल्यांकन होता है तो प्रसन्नता भी होती है और उत्साहवर्धन भी होता है। पर एक संत के लिए संत इससे परे होता है, और पर कर्तव्य बोध का जरूर उसे और अधिक एहसास होता है। तो कर्तव्य बोध की बात को लेते हुए एक और जो कनाडा में भी आपको सम्मानित किया गया उसका उल्लेख करते हुए थोड़ा और चिंतन करेंगे आपके साथ। फिर जो विश्व मैत्री एक वर्ष मनाया जाने वाला है उसकी बात करेंगे। तो आपने जब समता और समाधि की बात की थी, आपने कहा कि जब तक अंदर की शांति नहीं है तब तक बाहर की शांति का कोई अर्थ नहीं है। अब ये बात जब आप समग्र रूप से देखेंगे तो दुनिया में अलग अलग प्रकृति के मनुष्य हैं, और कई लोगों को देखकर आपको बरसों से लगता है कि ये मनुष्य शांति के अर्थ तक पहुंचा नहीं है अपने जीवन में। और ये मैं कोई अहंकार से मूल्यांकन नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हमें प्रतीत होता है, आपको अधिक पता होगा क्योंकि आप जिस अवस्था में होते होंगे और आपको लगता हो कि इनके भीतर का विचलन तो बहुत अधिक है। तो ऐसा कैसे हो कि मैं थोड़ा सा और इसका विस्तार करूं, एक मनुष्य स्वयं शांति को प्राप्त कर ले, यह भी बहुत दुर्लभ बात है। तो आप जो एक बीड़ा लेकर चल रहे हैं विश्व शांति का, तो उसको कितना व्यावहारिक मानते हैं आप? देखिए, हमारी दुनिया में अशोक जी विरोधाभास बहुत है। शांति की चाह सभी रखते हैं, शांति के फल भी चाहते हैं, इवन कि सभी सरकारें वो भी चाहती हैं, कहती भी हैं। लेकिन विरोधाभास ये है कि दुनिया की तमाम सरकारें प्रतिवर्ष अपने बजट में करोड़ों करोड़ों डॉलर नए शस्त्रों के निर्माण के लिए, उसकी रिसर्च के लिए खर्च करती है, जबकि पीस के लिए
कोई अनुसंधान या रिसर्च का कार्य चलता हो, इसकी बड़ी दिक्कत है। और मैं जो विश्व शांति केंद्र, जैसा आपने कहा भारत का पहला विश्व शांति केंद्र दिल्ली में जो स्थापित होने जा रहा है, उसका ध्येय है, उसका उद्देश्य ही है कि पीस एजुकेशन के कार्यक्रम। मैंने पिछले वर्ष ही जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से हमने निवेदन किया कि गन वायलेंस अमेरिका की बड़ी समस्या है, पर प्रॉब्लम गन नहीं है, गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है। असली प्रॉब्लम है वो है मानव की इस खोपड़ी की, मस्तिष्क की। और जब तक प्राइमरी एजुकेशन से पीस एजुकेशन जैसे वैल्यू बेस्ड कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि ये वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारे इसी मस्तिष्क में एनिमल ब्रेन भी मौजूद है, जहाँ पार्श्विक वृत्तियाँ जन्म लेती हैं, तो नियोकॉर्टेक्स परत भी है जहाँ पर मानवीय और दैविक वृत्तियाँ जन्म लेती हैं। और ये आज मेडिकल साइंस भी इस बात को स्वीकार करता है कि स्टूडेंट का अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा सक्रिय है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, या तो वो हीन भावना में चला जाएगा, दब्बू रह जाएगा, या इतना आक्रामक बन जाएगा। जैसे वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने 32-33 को शूट करके रख दिया, टेक्सास में हुआ। आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। जब जब हमारा एनिमल ब्रेन जागृत होता है, तब तक व्यक्ति पार्श्विक वृत्तियों में संलग्न होता है। तो आज अपेक्षा जो है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, वो केवल हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है, जो कि बुद्धि, गणित, तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बिल्कुल सोया पड़ा है। आज अपेक्षा इस बात की है, सर्वांगीण विकास की, संतुलित विकास की। केवल कहना, चाह रखना अलग बात है, लेकिन उसके लिए, क्योंकि यूनेस्को का संविधान भी कहता है कि युद्ध मैदान में बाद में लड़ा जाता है, पहले मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। तो विश्व शांति केंद्र इस कल्पना को लेकर चल रहा है, वो ऐसे कार्यक्रम, पीस एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, फॉर यूथ, फॉर वुमेन, फॉर टीचर्स, फॉर डॉक्टर, फॉर इंजीनियर, फॉर फार्मर, सभी के लिए इस प्रकार का पाठ्यक्रम शुरू से ही, कि जिससे सर्वांगीण और संतुलित विकास, इंसान कैसे अच्छा इंसान बने, बेहतर मानव बने, जिससे कि हमारी दुनिया अधिक खूबसूरत बने। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि व्यक्ति केवल उपदेश से नहीं बदलता है, बदलाव के लिए प्रयोग जरूरी है। और जब तक इस प्रयोग पर, प्रशिक्षण पर, अनुसंधान पर ध्यान नहीं देंगे, केवल आप सेमिनार और संगोष्ठी करते रहे और भाषण देते रहे शांति की, तो उससे शांति नहीं। अपेक्षा है अहिंसा का प्रशिक्षण चले, पीस एजुकेशन के कार्यक्रम चले, और प्राइमरी एजुकेशन से ही उसे इंट्रोड्यूस किया जाए, तो हमारा जो आने वाली पीढ़ी जो है, वो एक नई पीढ़ी का निर्माण होगा। आपने बहुत अच्छी बातें कही, और फिर से ऐसा लगता है कि ये सुनने में अच्छी लगती हैं, पर सचमुच जब इसके व्यावहारिक पक्ष की तरफ देखते हैं, और फिर मुझे स्मरण आता है कि हमारे इस युग में, इस काल में मुख्य कारण क्या होते हैं जिनको लेकर अशांति बाहरी स्तर पर होती है, जो बाहरी होती है और वो फिर अंदर तक भी जाती है, या अंदर से बाहर आती है। उस के विश्लेषण में नहीं जाते हुए आप बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं, जैसे अभी आप वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में भी संबोधन करने वाले हैं। तो अलग अलग जो परंपराएं हैं उस एक तक पहुंचने की, जैसे हम धर्म कहें, मज़हब कहें, ऐसा, उसमें अलग अलग बातें पढ़ते हुए अलग अलग संस्कारों के साथ बालक बड़ा होता है। एक ऐसा शिक्षा है जो ये कहेगी कि सब एक हैं, एक कहेगी कि नहीं, अमुक पद्धति से ईश्वर या जो अल्लाह या जिस नाम से संबोधित करें वहाँ तक पहुँचने वाले तो एक हैं, बाकी के अलग हैं। तो ये जो भेद, जिस तरह से शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, उसमें ही कहीं जब जुड़ जाता है, तो ये जो मैत्री वाला जो भाव आपका है, वो कहीं ना कहीं बहुत ऊंचाइयां छुए, इसमें थोड़ा सा कुछ संशय सा लगता है। अभी अशोक जी, आपने वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट की चर्चा की। ये सच है कि मैं उसमें जा रहा हूँ। ये वही पार्लियामेंट है जिसमें सन 1893 में स्वामी विवेकानंद जी
और उस समय जैन समाज की भी एक शख्सियत जिन्हें वीरचंद राघव जी गांधी, वीआर जी गांधी के नाम से संबोधित किया, उन्होंने जी भाग लिया था। और इस बार पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में करीब 80 देशों के 10,000 लोग वहाँ पर शिकागो में एकत्रित हो रहे हैं 14 से 18 अगस्त तक। और उन्होंने मुझे उद्घाटन सत्र में ही स्पीकर बनाया है, तो और अधिक जवाबदारी बढ़ती। उसके सिवाय क्लाइमेट चेंज पर चर्चा है मेरी, विश्व शांति वर्ल्ड पीस पर है 18 तारीख को, 14 को क्लाइमेट चेंज पे है, 17 को एक इंटरफेथ हारमनी पे प्लेनरी हॉल में है, उसमें भी मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जैनिज्म का। मूल देखिए, जहाँ तक सभी धर्मों की बात है, जितने भी भेद हैं वो हैं मजहब के, संप्रदाय के, उपासना प्रणाली के। धर्म तो है क्षमा, मैत्री, करुणा, प्रेम, भाईचारा, बंधुत्व, उसमें कहाँ खड़े। आपके सामने पानी की गिलास है, मैं देख रहा हूँ, अब आप पानी गिलास से पी लीजिए, आप लोटे से पी लीजिए, आप कटोरी से पी लीजिए, या आप एयरपोर्ट से ऐसे ही हाथ से ले लीजिए, मूल पानी है तो प्यास बुझेगी। धर्म जो है, धर्म है क्षमा, मैत्री, करुणा, प्रेम, भाईचारा। उपासना प्रणालियां अलग अलग हैं, और जितने भी झगड़े या समस्याएं हैं वो संप्रदाय की है, मजहब की है। पहले तो हमें धर्म और संप्रदाय को अलग समझने की जरूरत है जी। वास्तव में लोग कहने को कह देते हैं, पर धर्म हमेशा जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत को कोई स्थान हो ही नहीं सकता। ये जितने भी झगड़े हैं वो मजहब के हैं, वो संप्रदाय के हैं। एक मान लीजिए फल है, उसका गुदा है, और एक उसका छिलका है सुरक्षा के लिए। संप्रदाय छिलके की तरह है, फल का गुदा है, जो रस है वो है धर्म की तरह। तो इसको अलग से समझने की जरूरत है। और दूसरे में मैं समझता हूँ आज धर्म को भी अध्यात्म से जोड़ने की जरूरत है। धर्म के 3 आयाम हैं, उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। मौजूदा युग में केवल उपासना को ही धर्म मान लिया। उपासना भी उपयोगी है, मैं उपासना का विरोधी नहीं हूँ, किंतु हमारा दूसरा कदम होना चाहिए जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश। और तीसरा इससे भी महत्वपूर्ण है, वो है जीवन में अध्यात्म का अवतरण। और जब अध्यात्म का अवतरण होता है, जब भेद विज्ञान की अनुभूति होती है आत्मा और शरीर के बीच की, तब व्यक्ति स्व और पर के बीच का भेद ही मिट जाता है। कौन किसके साथ जो है गलत करेगा, जब अंतर ही नहीं है। आए तुले पयासु, अपने आत्मा के तुल्य। आपने ठीक कहा, धर्मों में महावीर ने भी मार्गदर्शन दिया, आए तुले पयासु, अपने आत्म तुल्य। हमारी आत्मा सबकी समान है, मनुष्य जाति एक है। बिल्कुल सही आपने कहा। तो मुझे ऐसे याद आता है वो कबीरदास जी का है क्या कि प्रेम गली अति सागरी, या मैं दो न समाये, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। तो ये जो मैं के हटने वाली अवस्था तक पहुंचने की यात्रा है, उस पे चलना दुधारी तलवार पर चलने जैसा हो जाता है जब हम अपने आसपास का वातावरण देखते हैं जो इसके लिए अनुकूल नहीं होता है। और कहीं ना कहीं आचार्य लोकेश मुनि जी और उनके जैसे संत उस तरह के वातावरण को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उसी दिशा में ये वर्ल्ड पीस सेंटर भी काम करेगा। और जैसे मैंने शांति शब्द के लिए आपसे निवेदन किया था, उसी तरह से अध्यात्म जो है उसको थोड़ा और अगर खोल कर देखा जाए, और मैं अपनी तरफ से कहूँ तो एक तो देह हो गया और एक देह से परे का और सूक्ष्म स्तर पर जो है, तो मैं थोड़ा और बताऊं कि क्यों इसमें संशय आता है। जो व्यवहारिक स्थूल जगत दिखता है उसमें आपको बैंक बैलेंस भी दिखता है, उसमें आपको ऊंच नीच भी दिखती है, उसमें आपको शक्ति का प्रदर्शन भी दिखता है, और अपना प्रभुत्व जमाने की होड़ लेकर कार्य करते हुए मनुष्य भी दिखाई देते हैं, और आप उन्हीं के बीच में होते हो। तो फिर आपको लगता है कि अध्यात्म को व्यावहारिकता में लेके मैं कैसे जाऊं। और इसमें मुझे ये भी कहना दीजिए, मैं आपकी सराहना इस बात के लिए भी करूंगा कि आपके द्वारा सहज लगता हुआ इतना बड़ा काम हो रहा है। कितने लोगों के साथ आपका प्रेम भरा संबंध का सेतु है, और कितना आपका संपर्कों का जो तंतु है कितना विशाल, कितना बड़ा है, जो कई लोग रात दिन कोशिश करके वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं, जो कि आपके लिए एक बाई प्रोडक्ट की तरह है। जो आपका मूल भाव है
उससे आप पीआर के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अध्यात्म के लिए कर रहे हैं। इतना सब कह के आप थोड़ा अध्यात्म के बारे में और फिर जो संपर्क के बारे में भी बताएं। देखिए, हमारी दो प्रकार की चेतना है। दो प्रकार के जगत हैं, एक इंद्रिय जगत और एक अतीन्द्रिय जगत, एक चेतना के स्तर तक। आज जो कठिनाई है, मूल मैंने पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूं कि धर्म का भौतिक विकास से विरोध नहीं है, लेकिन हमारे विकास की मापदंड जो है, केंद्र में आत्मा हो और परिधि में पदार्थ रहे। मौजूदा युग की दिक्कत यह है कि केंद्र में पदार्थ आ गया और आत्मा को ढूंढने से ही बड़ी मुश्किल से मिल पाएगी। कारण यह है कि आज हस्ती पर हैसियत हावी हो गई है। मैं क्या हूं इसकी बजाय मूल्यांकन मेरे पास क्या है उसके आधार पर हो रहा है। और जब सामाजिक मापदंड बदलते हैं, तब येन केन प्रकारेण हर व्यक्ति उस दौड़ में सम्मिलित होता है और वहीं से विकृतियां उत्पन्न होती हैं। आज जो मान लीजिए खनिज पदार्थों का अंधाधुंध दोहन करते हैं या नशीले पदार्थों का व्यवसाय करते हैं, वो भी जानते हैं कि गलत है, पर जब अंधी दौड़ शुरू होती है, तब इस प्रकार का हस्ती पर जब हैसियत हावी हो जाती है और उसी से समाज में विकृतियां उत्पन्न होती है। समाज स्वस्थ तब बना रहता है, जब हेल्दी सोसाइटी का निर्माण तब होता है जब समाज के अंदर संतुलन हो और नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का जो है उसकी प्रधानता रहे। विश्व शांति केंद्र जो है वो अनेक तरह से इस प्रकार के प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी चलाएगा, ट्रेनिंग के कार्यक्रम भी चलाएगा, और कैसे बच्चों में संस्कार निर्माण, युवाओं का व्यक्तित्व विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण आदि आदि कार्यक्रम। क्योंकि मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम विश्व शांति की बात करें, पर सबसे पहले मन की शांति हो, है ना। जब तक मन की शांति नहीं, व्यक्ति का सुधार नहीं है और हम पूरी दुनिया के सुधार की बात करें, तो मैं एक शब्द में ये भी कह सकता हूं कि ये विश्व शांति केंद्र एक इंसान को इंसान बनाने का कारखाना लगाया है और कुछ नहीं है, कि अच्छा इंसान बने। और अच्छा इंसान जब बनेगा तो निश्चित रूप से उसका फायदा समाज को भी मिलता है, राष्ट्र को भी मिलता है, दुनिया को भी मिलता है। और भारत तो सदैव वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। दुनिया के लिए कोई भी देश एक बाजार हो सकता है, लेकिन भारत के लिए पूरा विश्व ही एक परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया की कल्पना और कामना यहाँ पर रही है। और मैं जिस परंपरा में दीक्षित हुआ हूँ, भगवान महावीर भी वो यही कहते हैं। और जहाँ तक आपने शांति और मुक्ति की बात कही, उसमें अभी आपने एक शब्द अहंकार की बात कही थी कि अगर मैं हूँ तो वो नहीं है और वो है तो मैं नहीं हूँ। महावीर कहते हैं कि कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, निर्वाण क्या है? उन्होंने कहा कषाय से मुक्त होना। कषाय का मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, इसको चतुष्कषाय का, राग, देश, मोह, अहंकार, इससे मुक्त होना ही मुक्ति है। तो ये अभ्यास के द्वारा, हालांकि महाभारत में भी प्रश्न आया कि जानामि धर्मम नच में निवृत्ति, जानामि अधर्मम जानामि नच में प्रवृत्ति, कि मैं धर्म को जानता हूं किंतु उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा हूं, प्रवृत्त नहीं हो पा रहा हूं। अधर्म को जानता हूं किंतु उसको छोड़ नहीं पा रहा हूं। और वहां पर योगीराज कृष्ण मार्गदर्शन देते हैं, वैराग्य और अभ्यास। इसके लिए एक्चुअल में अभ्यास की जरूरत होती है, प्रशिक्षण की। मैंने पहले भी कहा कि व्यक्ति केवल सिद्धांत से नहीं बदलता है, बदलता है प्रयोग से बदलता है। तो पहले हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी जो थी वो प्रयोग आधारित थी। सत्यम वद धर्मम चर क्रोधम मा कुरु, युधिष्ठिर और द्रोणाचार्य जी के बीच का जो संवाद है, तो हमें उस दिशा के अंदर आगे बढ़ना होगा। तो आगे बढ़ते हुए जो वाणी आचार्य लोकेश मुनि जी की है वो प्रेरित भी करने वाली है, और जो भारत की ज्ञान परंपरा है, आध्यात्मिक संपदा को लेकर जो चलती है, उसके आप वाहक हैं। और आपको ये प्रेरणा हुई कि भगवान महावीर के 2550वें जो निर्वाण बरस आ रहा है,
उसके अवसर पर आप विश्व मैत्री वर्ष के रूप में विश्व के कई स्थानों पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन करने वाले, तो थोड़ा उसके बारे में जानकारी दें। देखिए, भगवान महावीर अहिंसा और शांति के अग्रदूत थे और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है, और आज मैं समझता हूँ कि भगवान महावीर के वो सिद्धांत तात्कालिक समय में जितने प्रासंगिक थे उससे अधिक प्रासंगिक और उनकी आवश्यकता मौजूदा युग के अंदर है, और उसकी पूरे संसार को, पूरे विश्व को उसकी ज़रूरत है। विश्व के इस समय जो हालात हैं, आप और हम सभी जानते हैं, जिस तरह से यूक्रेन और रशिया का इतने लंबे कालखंड से युद्ध चल रहा है, और भी जो स्थितियां, उन तमाम स्थितियों के बीच में मुझे लगता है कि भगवान महावीर के उन मूल्यों को, उन सिद्धांतों को, उस दर्शन को जन जन तक ले जाने की जरूरत है। और इसलिए मेरी संस्था अहिंसा विश्व भारती ने एक निर्णय लिया कि भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मैत्री वर्ष के रूप में मनाएंगे। और आज मुझे ये कहते हुए सात्विक प्रसन्नता है कि उसका पहला कार्यक्रम कनाडा की पार्लियामेंट ऑफ ओंटारियो में 3 अक्टूबर को आयोजित हो रहा है। विश्व मैत्री वर्ष का शुभारंभ वहाँ पर हो रहा है। 4 अक्टूबर को हमारे अमेरिका के यहीं न्यूयॉर्क के हमारी CGI कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के सभागार के अंदर विश्व मैत्री वर्ष का अमेरिका में शुभारंभ हो रहा है। और उसी तरह से हमारी संस्था अहिंसा विश्व भारती इस वर्ष को लेकर के लंदन पार्लियामेंट, अलग अलग देशों में, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, इजराइल हो, अनेक देशों के अंदर विश्व भर में इन कार्यक्रमों को लेकर के जा रही है कि जिससे भगवान महावीर के उन सिद्धांतों की आज मानव जाति के हित और कल्याण के लिए जो जरूरत है, खासकर कोविड काल के बाद में जैन लाइफ स्टाइल के प्रति लोगों में एक नया आकर्षण पैदा हुआ है ना। आज वेलनेस बड़ा उद्योग बनता जा रहा है और ध्यान और योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मैं आपसे कहूँ अशोक जी, भगवान महावीर की जितनी प्रतिमाएं मिलती है सारी की सारी ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती है। ये ध्यान और योग हमारे भीतर की नकारात्मकता को खत्म करता है, पॉजिटिव थिंकिंग को पैदा करता है, हमारे भीतर के हिंसा के भाव खत्म होते हैं। तो आज अपेक्षा है कि उन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया जाए। और इसीलिए अहिंसा विश्व भारती संस्था भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण वर्ष को विश्व मैत्री वर्ष के रूप में मना रही है। और आज मैं पहली बार ITV गोल्ड पर इस बात की घोषणा कर रहा हूँ। और इस तरह तो ये कार्यक्रम बहुत बहुत सफल हो। बहुत आभार के साथ में मंगल कामनाएं आपको। आभार इसलिए कि उस दिशा की ओर आप सतत ध्यान सबका दिलाते हैं जो मानव कल्याण के लिए परम आवश्यक है। और शांति अगर नहीं है तो सुख का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। पुनः श्रीमद् भगवद गीता शांतस्य कुतः सुखम का स्मरण आपकी उपस्थिति में करते हुए आप स्वस्थ रहें और इसी तरह से स्वयं के आचरण को लेते हुए औरों को शांति की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित कर और विश्व में मैत्री बढ़ाने के इस अभियान में आप बहुत ऊंचाइयां छुएं। ऐसी मंगल कामना के साथ आप पधारिए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ITV गोल्ड का शुक्रिया आपका। तो आचार्य लोकेश मुनि जी से बात करके पता लगता है कि पीस पैशनेटली हम अपनाएं, उसको सिर्फ बाहरी फैशन की तरह न रखा जाए, लेकिन फैशन हो ऐसा कि अपनाने में और अधिक उत्साह हो। उस दिशा में आपका जो कार्य है वो बहुत ही सराहनीय। आप पधारे। पुनः आपको धन्यवाद करते हुए आप सबके प्रति मंगल कामनाएं। अशोक व्यास।